हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजा शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 6 फरवरी। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस अभी लाइव किस तरीके से बिहेव कर रहा है। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस 7 फरवरी को किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए मैंने, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ मैं लाइव मार्केट की अपडेट डालता रहता हूँ। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करके रखा है। तो जैसा कि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है क्रूड ऑयल अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जो रेंज कौन सी थी, ये रेंज में, इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। क्रूड ऑयल ने क्या किया, यहाँ से एक बार ब्रेकआउट किया और 6500 के ऊपर निकला, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर आ गया और फिर अगले ही दिन ये फिर नीचे आया। नीचे अगले दिन इसने 6250 का ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से फिर सस्टेन नहीं किया, मार्केट फिर वापस चला गया। तो एक बार इसने बायर को फंसाया और एक बार इसने सेलर को फंसाया। अब मार्केट फिर से इसी जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस जोन में वापस चला जाता है इस रेक्टेंगल पैटर्न में, तो फिर हम अगले ऊपर के टारगेट देखेंगे और अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हम डाउन साइड के टारगेट देखेंगे। ये तो आपको पता चल गया क्या हो गया। मार्केट ने भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, एक बार अप साइड की और एक बार डाउन साइड की। अब मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ओपन करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये जो मार्केट में भी हो रहा है वो क्लियरली शो हो सके। अब देखो मैं इसको आवली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ। आवली टाइम फ्रेम पे मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तब आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। देखो ये मैंने कल भी बताया था कि रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है। देखो 6500 एक अच्छा रेसिस्टेंस था, यहाँ से निकला। जो लोग रनिंग कैंडल में गए होंगे वो लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे, मार्केट उनको लेके नीचे आ गया। फिर 6250 का लेवल भी इसने तोड़ा, लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट नहीं दे पाया और यहाँ से सीधा सेलर को फंसा के मार्केट फिर ऊपर चला गया। अब इस चैनल में ब्रेकआउट कर रहा था, ये जो चैनल बन गया है मार्केट में, इस चैनल के अंदर ब्रेकआउट कर रहा था। फिलहाल इस चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया है। अब देखते हैं अगर ये 6288 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अपसाइड के लेवल देखेंगे और उसके नीचे क्लोजिंग ब्रेकआउट फेलियर करके आता है तो हम डाउन साइड के देखेंगे लेवल। अब मैं इसको ना 15 मिनट पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को लेवल समझ में आ जाए किस तरीके से आप लोगों को इसमें ट्रेड करना है। देखो सबसे पहले मैं आवली टाइम फ्रेम पे इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो मार्केट को ना 6288 के ऊपर निकलने दो। ब्रेकआउट तो दे दिया है। देखो इसने इस चैनल का ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ना, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था मार्केट। जब भी यहाँ आ रहा था नीचे, फिर यहाँ आता था सेलिंग आती थी, फिर यहाँ पे आता था सेलिंग आती थी। अब मार्केट ने फिलहाल इसका ब्रेकआउट दे दिया है, रिटेस्ट भी ले लिया है। अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ से अब जैसे ये 6288 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो इसके लिए अगला टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएगा ये वाली ट्रेंड लाइन 6323। मतलब आप मान के चलो 6300 से लेके 6320 तक के लेवल आप लोगों के लिए, ये जो जोन है ना, यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करे और फिर ऊपर जाए। और अगर यहाँ इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है, 6323 के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, तो फिर इसके लिए अगला टारगेट खुल जाएगा जो इसको लेकर जाएगा 6358 तक। 6358 पर भी अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, ये याद रखना। यहाँ से भी हल्का रिवर्स कर सकता है तो ये भी आप लोगों को देखना है। 6358 को भी निकाल देता है तो इसके लिए सीधा सीधा अप साइड का टारगेट खुल जाएगा जो कि इसको लेकर जाएगा अप साइड में 6400 तक। और अगर 6400 निकालता है तो वही हमारे लिए फिर लेवल खुल जाएगा 6431 से लेके 6441 तक का। और वो भी निकालता है तो फिर 6500 का लेवल खुल जाएगा। अप साइड के लेवल आप लोगों को पता है, रोज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी अप साइड के लेवल इसने फिलहाल में तोड़े भी नहीं है। अब डाउन साइड में किस तरीके से आ सकता है वो मैं आप लोगों को एक बार इसमें आवली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखो अगर इसको डाउन साइड में आना है तो मार्केट क्या करेगा ना, ब्रेकआउट फेल करके आएगा। देखो यहाँ से ये निकल रहा है, इस तरीके से हो सकता है निकले और 6300 के पास से ये ब्रेकआउट फेल करके वापस आए। और वापस आएगा ना तो ये जैसी ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट ले रहा है मार्केट अभी, जैसे ये तोड़ेगा, मतलब 6288 इसने वापस से तोड़ा नीचे की साइड ब्रेकआउट फेल करके और रीटेस्ट दिया, तो फिर इसका पहला टारगेट तो हो जाएगा हमारा 6260। और ये भी तोड़ता है तो फिर 6240, इसके नीचे भी तोड़ता है तो 6222 और इसके भी नीचे तोड़ता है तो फिर मार्केट के लिए 6169 के लेवल ओपन हो जाएंगे। और 6169 तोड़ता है, लेकिन याद रखना 6169 से मार्केट फिर से रिवर्सल ले सकता है क्योंकि 6169 को अभी इसने फिर से रीटेस्ट नहीं किया, यहाँ से रिवर्सल आया था। हो सकता है यहाँ पर आए, यहाँ से कोई पैटर्न बना के फिर से मार्केट ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर 6169 को निकाल देता है तो अगला लेवल 6081 और उसके नीचे 6026। ये तो डाउन साइड के लेवल हो गए और आपको अप साइड के भी लेवल मिल गए होंगे।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो भी ये समझ में आई हो। और मैं अभी अब हम लोग नेचुरल गैस की एनालिसिस करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी वो वीडियो लाइक कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। देखो, मैंने इसमें क्या बताया था, नेचुरल गैस यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की, यहाँ से देखो नेचुरल गैस ने एक बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद से इसमें सेलिंग आई, अगले दिन फिर सेलिंग आई, लेकिन दोनों बार यहाँ पे सपोर्ट लिया 274 से लेकर 276 तक, और फिर यहाँ से दो हैमर बनी, दो सपोर्ट लिया। अब अगले दिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ से अपसाइड की तरफ लगातार निकल रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके वापस आता है या 302 के ऊपर क्लोज करके मार्केट वापस अपसाइड की तरफ निकलता है। तो ये चीज़ हम आवली टाइम फ्रेम पे ओपन करके इसको देखते हैं। अब मैं इसको आवली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। देखो, आवली टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या हो रहा है ना, सीधा सीधा कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कल जब हम मार्केट में डिस्कस कर रहे थे तब मार्केट इस जोन पे था, यहाँ कहीं था। तब मैंने आप लोगों को बताया था 288 से लेकर 289 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, जो कि गैप अप ही ओपन हुआ और यहाँ पे सस्टेन कर गया मार्केट। मैंने बोला था अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आपको मिलेगा 291.3 और इसके ऊपर टारगेट मिलेगा आपको 294, और 294 को भी निकालता है तो फिर अगला टारगेट मिलेगा आपको 297.3। ये मैंने 3 अपसाइड के आपको लेवल दिए थे, और इसको भी निकाल देता है तो मार्केट में मिलेगा 302.4, ये आपको अपसाइड का टारगेट मिलेगा। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है ना, आवली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को ये अभी फॉलो कर रहा है। अब आप लोगों को कहाँ से इसमें मेनली रिवर्सल आने के चांसेस हैं अभी, ये देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसके लेवल मार्क करते हैं। ये पूरा जोन आप यहाँ तक इसको ले लो। देखो, अब आप देखो ये डब्लू पैटर्न जो बना था ना, ये इसमें सक्सेसफुल हो गया, डब्लू पैटर्न तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डब्लू पैटर्न बन के ये रिवर्सल लेता है। देखो, ये डब्लू पैटर्न था ना, ये डब्लू पैटर्न 288 289 इसकी नेकलाइन थी, इसको तोड़ के इसने रीटेस्ट दिया। देखो, ये होता है फ़ायदा रीटेस्ट से, रीटेस्ट दिया, मार्केट यहाँ पहुँचा, इसके बाद इसने एक चैनल क्रिएट किया। अब मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ देता और 294 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक हम डाउन साइड के प्लान नहीं करेंगे। और 288 289 से ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इसकी नेकलाइन थी पहले यहाँ। तो यहाँ जैसे 288 289 पर आए ना, तो आप सीधा सेलिंग में मत आ जाना, इसके ऊपर देखना ये रिवर्सल ना ले जाए। लेकिन अगर 288 के नीचे क्लोजिंग कर देता है स्ट्रॉन्ग और रीटेस्ट देता है, तो फिर अगला टारगेट मिलेगा आपको डाउन साइड में 282 और उसके नीचे मिलेगा 276। लेकिन हम इसके 15 मिनट के चार्ट पर मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर इसके लेवल आपको देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें लेवल मिल सकते हैं। देखो, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये ओपन हो गया। अब 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ना, ये जो इसका लेवल आप यहाँ से है, यहाँ से मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। ये देखो, अभी इसको निकलने देना। इसको मैं अगर और बड़ा करता हूँ चैनल को, तो ये इसका पूरा चैनल हो गया। अब देखो, मार्केट को अगर अप साइड निकलना है ना, तो अप साइड में किस तरीके से निकल सकता है। देखो, जैसे ही 297.4 के ऊपर क्लोजिंग दे और रीटेस्ट दे, ये जो जोन है 297.4 के ऊपर निकल के क्लोजिंग दे और रीटेस्ट दे, तो आपको अगला टारगेट सीधा मिलेगा 302.4। 302.4 से हो सकता है रिवर्सल ले ले, लेकिन अगर 302.4 के ऊपर भी क्लोजिंग देता है स्ट्रॉन्ग और रीटेस्ट देता है, देखो अगर इसके भी ऊपर क्लोजिंग देता है और यहाँ पे थोड़ी सी सस्टेन करता है, तो फिर सीधा सीधा आपको टारगेट मिलेगा 315 का। ये तो हो गया अपसाइड का। और लेकिन 302 से रिवर्सल आ सकता है, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस जोन है वो, तो हम डाउन साइड की तरफ भी प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड की तरफ एक्चुअल में प्लान कहाँ से हो सकता है, 288 से नीचे मार्केट थोड़ा सा बियरिश हो जाएगा। 288 के ऊपर जब तक रहेगा ना, तब तक मार्केट में छोटे छोटे लेवल आपको मिलेंगे, बड़े लेवल डाउन साइड की तरफ नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट अभी हल्का सा अप ट्रेंड में है। तो मार्केट जितने भी डाउन ट्रेंड के पैटर्न बनाएगा उनको फेल करेगा। देखो, हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं जाए, यहाँ से रिवर्सल ले, तो रिवर्सल में आपको कहाँ से ट्रेड पकड़ना है, आपको पकड़ना है 295 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग दे, ट्रेंड लाइन को तोड़कर भी नहीं, हो सकता है ट्रेंड लाइन को तोड़े, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे, मार्केट वापस ऊपर चला जाए। इसलिए ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद 294 के नीचे क्लोजिंग देने देना स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा, छोटे छोटे मिलेंगे अभी 293 के बाद मिलेगा आपको 291.6, और 291.6 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आपको टारगेट मिल सकते हैं 288 से लेकर 289 तक के। ठीक है, ये जो जोन है, देखो यहाँ से लेके ये जो पूरा जोन है, ये सारा रिवर्सल का जोन है। अगर यहाँ कहीं से भी मार्केट अप साइड की तरफ डाउन साइड आएगा, फिर पैटर्न बना के अप साइड निकल जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना। जैसे ही लेकिन 288 और 289 के नीचे निकलेगा मार्केट,
तो इसके नीचे सीधे सीधे लेवल डाउन साइड में बहुत तेज़ी से ओपन होंगे जो इसको लेकर आएंगे। देखो इसके नीचे निकला सपोज करो 288 के नीचे, तो मार्केट में सीधा सीधा लेवल खुलेगा 283 को निकालता है तो 276 को निकालता है 274, ये तो होगा डाउन साइड के लेवल। आई होप आप लोगों को दोनों क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के दोनों के लेवल समझ में आ गए हो। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।